हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बात इस बुलेटिन में दीपोत्सव की। तो देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में दिवाली का उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई स्थित निवास पर परंपरानुसार धान की झालर से घर सजाया। इन झालरों को चिरई चुगनी कहा जाता है। ये धान के परिपूर्ण भंडार की कामना के साथ शुभ और मंगल की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ये प्रकृति के प्रति किसानों की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दीपावली के मौके पर आज शहीद जवानों और कोरोना वॉरियर्स के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और शहीद जवानों के परिजनों को सांत्वना के साथ कई लोगों को दिवाली की बधाई भी दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दीपावली पर्व पर शहीद रजनीकांत सिंह, शहीद आरक्षक अमित नायक, शहीद इंदुराम साहू के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर शहीद परिवार के साथ दिवाली मनाई थी। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल का मानना है कि दिवाली पर शहीद जवानों के परिजनों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा, दुर्ग SSP और ASP मौजूद रहे। तो दीपावली के अवसर पर मिले भी, उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दें, परिवारजनों से मिले, हम सब उनके साथ हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष भी हम सब लोग मिलने आए थे, इस वर्ष भी उसी के नाते हम सब मिलने आए परिवारजनों से और उनको दीपावली की बधाइयाँ भी दी हैं, परिवार की स्थिति की जानकारी भी दी है, चर्चाएँ भी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हर साल की तरह इस साल भी कवर्धा स्थित अपने आवास पहुंचे। दोपहर में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने के बाद वे कवर्धा की जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और उनके साथियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर बेगुनाहों पर मामला बनाकर उन्हें जेल में डालने का आरोप लगाया है। और जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया होगी यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक उस सारे मामले को लड़ा जाएगा। इनको आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत है, कोई परेशानी नहीं है। रामकाज के लिए, भगवा ध्वज के लिए यदि इस प्रकार के जेल में डाला जाता है तो ये तो पुण्य का कार्य है, मगर इसके लिए जो दोषी हैं उन दोषियों का चरित्र जनता के सामने आ गया। दीपों का त्योहार दिवाली रायपुर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पुलिस ने नव आरक्षक, जिनमें से कई थर्ड जेंडर भी शामिल हैं, वो भी रायपुर पुलिस लाइन में अपने साथियों के ही साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। उन जवानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। दीपों का त्योहार दीपावली पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और सभी लोग जो हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे जो दीपों का त्योहार है, दीपावली, वो मना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने घर वालों से दूर रह के दीपावली मना रहा है। हम बात कर रहे हैं समय रायपुर की जो पुलिस लाइन में जो नव आरक्षक हैं, आप देख सकते हैं कि नव आरक्षक है जो अभी भर्ती हुए हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको घर जाने को नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि उनको ड्यूटी करनी है, उनको रिजर्व बल में रहना है। वो अब यहाँ पे एक पूरे परिवार के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। थर्ड जेंडर जो पहली बार यहाँ पे पुलिस में भर्ती हुए हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं कि उनको यहाँ पे पहली बार अवसर मिला है पुलिस के भर्ती होकर सेवा करने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पुलिस विभाग से जुड़ गई हूँ। अब मैं इसकी सदस्य हूँ और मैं तहे दिल से अपनी सेवा में लगी हूँ और निरंतर प्रयास करूंगी कि आगे भी मैं इसकी सेवा देती रहूंगी अपनी तरफ प्राण निष्ठा के साथ। इससे पहले भी आप अपने परिवार के साथ ये दीपावली का त्योहार मनाते रहे, लेकिन अभी पुलिस में भर्ती हुए, उसके बाद आपको अभी जैसे ड्यूटी के लिए चलते जाने को नहीं मिला, तो क्या सोचते हैं?
मेरा कहना तो ये है कि हम हमेशा अपने परिवार के साथ त्योहार को बना रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है कि वो पहले अपने कर्म को देखता है, बाद में किसी तीज त्योहार को। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि पहले मेरा कर्म आगे है, अगर ड्यूटी लगी और मेरी जरूरत पड़े तो मैं त्योहार को बाद में मनाऊंगी, पहले मैं अपनी सेवा दूंगी जनता के, जिसके लिए मैं इसके लिए जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल ये जो वो जवान हैं जिनको घर जाने को नहीं मिला और वो सिर्फ काम की वजह से, लेकिन ये लोग खुशी खुशी इसी को अपना परिवार समझ के आज दीपावली मना रहे हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के मुताबिक इस बार छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार हुई है, जो बहुत खुशी की बात है। सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि धरती पुत्रों के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि उनका सम्मान होगा और छत्तीसगढ़ सरकार उनके द्वारा उगाए गए धान की खरीदी करेगी, जिससे किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। 105 लाख मीट्रिक टन का खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। इस प्रदेश के लिए जो फसल है उसको सरकार खरीदेगी और अच्छा लोगों के पास आमदनी होने का एक जरिया रहेगा। सरगुजा जिले की सीतापुर फॉरेस्ट रेंज के सालियाडीह सर्किल के आसपास इलाके में 30 सदस्यीय हाथियों का दल है, जो लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में कई एकड़ खेत में फसलों और कई मकानों को नुकसान पहुंचा चुका है। हाथियों के आतंक के चलते ग्रामीणों को जगह करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सीतापुर वन विभाग की टीम मुआवजा तैयार करने में तो जुट गई है, लेकिन इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी हाथियों के बढ़ते उत्पात को लेकर चिंता जाहिर की है। फसल नुकसान होगा उसका मुआवजा मिल जाएगा, मकान टूटेगा उसका मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी का जन हानि होगा क्षतिपूर्ति उसमें भी मिलेगा मुआवजा, लेकिन जान वापस नहीं आएगा। इसलिए जान का सुरक्षा पहला है। उदयपुर से जो दल आया वो पहली बार सीतापुर तक आया जी। पहले वो उदयपुर से ही वापस लौट जाता था, लेकिन इस बार वो आगे यहाँ तक आ गया, तो उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर वो शो करते हैं। इधर बिलासपुर में आज से 3 दिन टीकाकरण बंद रहेगा। दीपावली को देखते हुए कोरोना टीकाकरण की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को आज से 6 नवंबर तक का अवकाश दिया गया है। टीकाकरण की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को आज से 6 नवंबर तक का अवकाश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सिम्स प्रबंधन ने भी 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिल रही थी। टीकाकरण अभियान में लगे कर्मचारियों को 10 महीने बाद छुट्टी देने का अधिकार CMHO को दिया गया। ऐसे में अब आज से 6 नवंबर तक टीकाकरण कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी और टीकाकरण बंद रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सिम्स प्रबंधन ने भी 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। 7 नवंबर से अब टीकाकरण दोबारा शुरू होगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के पास वर्तमान में 64,000 से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं। जिले में करीब 15 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। दिवाली के अवसर पर आज पूरे देश में दिए तो जलाए ही जा रहे हैं, मगर सरगुजा में सड़कों की जर्जर स्थिति को बेहतर करने के लिए शहर के लोगों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दीप जलाए और सत्याग्रह की शुरुआत की। इलाके में सड़कों की खराब हालत के चलते ये हादसे भी बढ़ गए हैं, जिसके तहत सत्याग्रह पर बैठे लोग जिले और संभाग के अलग अलग जनप्रतिनिधियों के पास जाकर सड़क की मरम्मत की अपील करने के साथ ही उनसे गुजारिश भी करेंगे कि जब तक संभाग की सड़कें बन नहीं जाती तब तक वे रेल मार्ग या वायु मार्ग से सफर करने के बजाय सड़क मार्ग से सफर करें। जो हमारे संभाग के मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों चाहे राज्य सरकार के मंत्री हों, उनसे हम आग्रह करेंगे कि सड़क निर्माण में व्यक्तिगत रुचि लेकर इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा कराएं।
और जगदलपुर में दीपावली पर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए अभियान चला रखा है। 2 दिन पहले ही जब्त किए गए 21 मिठाई के सैंपल में से 11 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन जब तक की रिपोर्ट आती है तब तक शहर में इन दुकानदारों ने मिलावटी सामान बेच दिया। इन 11 दुकानों पर आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 98 सैंपल की जांच की जा रही है, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मिलावटी पाए गए सैंपल में रंग के अधिक इस्तेमाल, पैकेजिंग में त्रुटि और दुर्गंध समेत मिलावट भी पाई गई। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार को मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक की मां ने याचिका दायर कर उसकी सुरक्षा न कर पाने के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि धमतरी जिले के कुरुद निवासी वेदराम साहू को एक मामले में साल 2016 में रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। 21 नवंबर 2016 को साथी कैदी नरेंद्र कुर्रे ने सुबह 4 बजे कैंचीनुमा हथियार से कई वार कर उसे घायल कर दिया था। वेदराम को जेल हॉस्पिटल के बाद गंभीर हालत में मेकाहारा ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक वेदराम की मां निर्मला साहू ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, फिर कहा कि कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन और जेल प्रशासन की थी। जेल प्रशासन इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में बताया गया कि मृतक वेदराम की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। उसके 2 नाबालिग बच्चे हैं, जिनके पालन की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता निर्मला पर है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में वो काम करने में असमर्थ है। परिवार गरीबी रेखा के नीचे किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तर्कों से सहमत होकर शासन प्रशासन को याचिकाकर्ता को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। और रायपुर में देर रात घर से बाहर घूमने पर पाबंदी लगाने से नाराज नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पुरानी बस्ती इलाके की है, जहां सोमवार और मंगलवार की रात दरमियान कुशालपुर इलाके में रहने वाले एक शख्स ने खाना खाने के बाद अपने 17 साल के बेटे को देर रात घर से बाहर जाने को मना किया, लेकिन बेटा बाहर जाने की जिद पर अड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद किया तो बेटा आपा हो चुका था और अपने पास धारदार चाकू रखे हुए था और सिर और पीठ पर ताबड़तोड़ उसने वार किया, जिससे पिता जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर बाकी परिजनों ने घायल पिता को अम्बेडकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर इस कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को करीब 11 बजे सूचना आई कि एक अपचारी बालक ने पुराने बस्ती थाना क्षेत्र में बाहर घूमने जाने से मना करने पर अपने पिता को पीठ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया है। सूचना पर अपराध प्रयोजक को विवेचना में लिया गया। अपचारी बालक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में CSEB से ध्यानचंद चौक तक 36 करोड़ की लागत से बने डबल लेन सड़क का काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। जिला खनिज न्यास से बन रहे इस सड़क के किनारे गार्डन भी बनाया जा रहा है, जिससे 4 किलोमीटर के इस सफर में राहगीरों को रंग बिरंगे फूलों के साथ ही कुछ पौधे भी और वन्य जीवों की आकर्षक प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। CSEB चौक के अलावा गोमता सर्वमंगला चौक में भी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। दोनों और बीच में भी 3 जगहों पर गार्डन बनाए जा रहे हैं। खनिज न्यास से तैयार हो रहे सड़क के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम को एजेंसी बनाया है। केवल 20 दिनों के अंतर्गत पार्क का निर्माण किया है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अच्छी लाइट की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ कोरबा को एक आइडेंटिटी के रूप में मोर कोरबा के रूप में भी वहाँ स्थापित किया गया है, जिसमें बहुत लोग आके वहाँ पे सेल्फी के रूप में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात है। खरोरा में अयोध्या और काशी से धर्म प्रचार के लिए आए रामायण मंडली ने लगातार 11 दिन तक भगवान श्री राम की जीवन गाथा को रामलीला का रूप देकर प्रस्तुत किया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। रामलीला में आखिरी दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन के साथ ही आयोजन का समापन हुआ। हमेशा आप लोगों पर दया बनाए, अपनी दैवीय कृपा की छत्र छाया बनाकर रखे, बाल बच्चे सदा सुखी रहे।
पिता के बेटे किए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हे राम मैंने सोचा और अब आइए आपको बताते हैं कि एक अनूठे बैंड पार्टी के बारे में। जी हां, रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पर पिछले कई सालों से राउत नाचा बैंड पार्टी का बाजार सजा रहता है। पिछले 2 साल से कोरोना काल में ये बाजार सूना था, जो इस बार फिर से गुलजार हो गया है और इस बाजार में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा की बैंड पार्टी भी आई। तो दुर्ग इलाके की एक बैंड पार्टी 1 लाख रुपए में बुक हुई। इस बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। अभी हम खड़े हैं रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पर और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर राउत नाचा की टीम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यहाँ पे जितने भी राउत नाचा की टीम आती है वो यहाँ पर आती है। बैंड बाजा वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र से फेमस जो बैंड बाजा वाले वो यहाँ पर आते हैं। उनके साथ यहाँ पर नर्तकी का दल भी रहता है और यहाँ पर इन जितने भी बाजा वाले हैं उनकी राउत नाचा के लिए बुकिंग होती है। उड़ीसा से भी कुछ लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं और यहाँ पर बकायदा इन बैंड बाजा वालों की बुकिंग होती है और हाईएस्ट रेट यहाँ पर इस बार 1 लाख रुपए भी बैंड का यहाँ पर गया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक जो टीम होती है बैंड में, कितने लोग रहते हैं उसमें? हम रहते हो पार्टी से 8 आदमी का पार्टी होता है। हाँ, 2 नचकर रहता है, एक डपड़ा वाला, मोहरी वाला, लिसानतू वाला, तसकतू वाला रहता है। 8 आदमी में साथ जमता है हमारा। तो आपने सुना कि 8 से 10 लोगों की इनकी टीम रहती है। जिस तरह से ये बजाने वाले रहते हैं, इस तरह से नाचने वाले रहते हैं और बकायदा ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर ढोल धमाका बजाते हैं और फिर गांव के लोग, जो दाव के लोग इनको आते हैं, उनको बुक करते हैं और आज से दिवाली के समय से ये पूरे गांव में राउत नाचा के रूप में ये जाते हैं और ये परंपरा जो है छत्तीसगढ़ में सालों से बनी आई है और ये बाजार भी जो है सालों से यहाँ पे सज रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। 2 साल से कोरोना नहीं बंद रहने की वजह से कोई तकलीफ हुई थी, मगर अभी ये बाजार यहाँ पर सजने लगा है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।